पंसील दिया। तो ज्यादा आवाज उसी से काम चल रहा है ना, अभी इसको रहने दो, वो ठीक कर रहा है काम हल्की वगैरह। तो अभी पूज्य बनते जी ने आपको त्रिशण पंसील दिया, और त्रिशण पंसील तो मेरे ख्याल में सभी को पता होगा। कितने उपासक उपासिकाओं को त्रिशण पंसील का अर्थ पता है? हाथ खड़ा करें थोड़ा सा। उपासिकाओं, आपको किसी को नहीं पता? बात नहीं करेंगे, थोड़ा इधर को ध्यान करेंगे बेटा। त्रिशण पंसील हिंदी में कितनी उपासिकाओं को पता है? जो हाथ खड़ा करेंगे। ऐसे नहीं, या तो कर रहे हो तो फिर पूरा करो, हाँ मालूम है मुझे, और ऐसे करोगे तो फिर नहीं है, फिर तो मामला गड़बड़ है। बताओ कितने को पता है? नहीं, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो अभी बनते जी ने जो त्रिशण पंसील दिया आपको, शुरुआत में बनते जी ने नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध बोला। तो नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध का मतलब है, जिस तथागत बुद्ध ने राग द्वेष मोह का भगन करके और अपना ग्रह त्याग किया और संन्यास आश्रम, तो कहने का मतलब है कि संन्यास आश्रम में जाने के लिए उन्होंने अपने परिवार का ग्रह त्याग किया और राग द्वेष मोह अपनी जीवन संगिनी को भी त्याग किया, माता पिता को भी त्याग किया, अपने बेटे राहुल को भी त्याग किया। तो जब तथागत बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था तो उनका बेटा राहुल 7 दिन का था, जापे में थी माता यशोधरा, उन्होंने ग्रह त्याग किया, सबसे मोह तोड़ दिया। तो उसके लिए कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः, इसका मतलब ये। फिर कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, तो ये नहीं कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्ध की शरण में जाओ, नहीं, बुद्ध तो बैठे हुए हैं सामने। बुद्धं का मतलब है बुद्धि और विवेक की शरण में जाओ। किसी बात को जब तक मत मानो जब तक आप ही बुद्धि और विवेक पे खरी ना उतर जाए। तो इसको कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब है रास्ता, अच्छा रास्ता, पथ। जिस अच्छे मार्ग पर, सुमार्ग पर चलने के लिए धम्म का रास्ता अपनाना पड़ता है। नंबर 3 संघं शरणं गच्छामि। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर जब धम्म को अंगीकार किया, धम्म दीक्षा ली, तो उनके गुरु थे भिक्खु चंद्रमणि जी महाईश्वर। कौन थे? बोलो जोर से, अभी बताया, अभी तो भूल गए। भिक्खु चंद्रमणि महाईश्वर बाबा साहब के धम्म गुरु थे। जब उन्होंने बाबा साहब को धम्म दीक्षा देते समय बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहलवाया, तो बाबा साहब ने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि तो बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन जब कहा कि संघं शरणं गच्छामि, बाबा साहब मौन धारण कर गए, चुप हो गए। तो भिक्खु चंद्रमणि जी ने कहा कि अम्बेडकर जी आप चुप क्या हो गए? आप चुप क्यों हो गए? संघं शरणं गच्छामि बोलो। तो बाबा साहब ने क्या कहा? क्या है मेरे शास्त्रा, मैं कौन से संघ की शरण में जाऊं? किस संघ को संघं शरणं गच्छामि कहूं? संघ तो व्यभिचारियों का भी होता है, दुराचारियों का भी होता है, चोरों का भी होता है, ज्वानियों का भी होता है, शराबियों का भी होता है, तो मैं किस संघ की शरण में जाऊं? तब चंद्रमणि जी ने कहा कि आप सदाचार के रास्ते पर चलने वाले संघ की शरण में जाओ, वो मानव का कल्याण करने वाला संघ है, उसकी शरण में जाओ। तब बाबा साहब ने कहा संघं शरणं गच्छामि, तब संघ की शरण में गए। तो
मेरा कहने का मतलब है कि हमें और आपको उस संघ की शरण में जाना है जो सदाचारियों का संग हो, मानव के कल्याण करने वालों का साथ हो और जो हमेशा मानवता के रास्ते पर चलते हैं। उसके बाद पाणात पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। तो अब प्राणी हिंसा के लिए यहां आता है अकारण प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। अकारण यानी किसी कारण से नहीं। अब जिसका कोई कारण नहीं है, बकरे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मुर्गे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको काट के खा गए, तो वो तो तुमने अकारण ही हत्या की है ना, उसका कोई कारण नहीं था उसमें, वो मात्र आपने अपनी जीव के स्वाद के लिए किया है। और उसी पीरियड में अगर आपका सांप निकल जाए घर में, कई माता बहने नागपंचमी के दिन दरवाजे के जो जिसको कोरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उस पे कोट चौखट के कोड़ने पे एक पे, तो उसको कोरा ही बोलते हैं मेरे ख्याल में। तो वहां पे ऐसे लकीर बनाती है ना नागपंचमी के दिन, तो क्या कहती है, नाग देवता को खुश कर रहे हैं, आज नागपंचमी का दिन है। तो हमारे बौद्धों में भी नागपंचमी आती है। तो हमारे बौद्धों की जो नागपंचमी वो वाली नागपंचमी नहीं है जो सांप पूजने वाली। हमारे नागवंशी राजा थे और महाराष्ट्र में बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा की भूमि चुनी थी, वहां नागवंशी ही रहते हैं सभी। हमारे जो धम्म पूर्वज है वो नागवंशियों की संख्या ज्यादा है और नागवंशी जो होते हैं वो धम्म के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। तो रक्षाबंधन वाले दिन, नागपंचमी के दिन वो लहराते हैं उसको लकीर को, तो नाग देवता को खुश करते हैं। और गलती से अगर नाग देवता घर में निकल आए तो वहां सब लोग बैठे रहेंगे पास गए या भाग जाएंगे वहां से उठ के। क्यों भाई, आप लोगों ने तो बुलाया उसे, जब वो तुमने बुला लिया उसे और वो खुश हो गया आ गया आपके यहाँ लहरा था वो फन, तो भाई भागना नहीं चाहिए उसको, ना मारना चाहिए भैया, वो उसकी पूजा करो या उसको मनाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? कि अगर उसकी पूजा करेंगे तो वो फन अवश्य मारेगा, क्योंकि उसकी फितरत है दुख पहुंचाना, मानव को कष्ट पहुंचाना उसकी फितरत में है, इसलिए वो जरूर करेगा इस काम को। आ रहा है तो वो नागपंचमी वाले दिन उसे बुलाते हैं, फिर वो उसको मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, भगाना चाहिए, तो वो कारण है उसमें, तो उसकी हम हत्या भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो दूसरा है अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं बिना दी हुई कोई भी चीज नहीं लूंगी और ना लूंगा। यानी किसी की चीज रखी है, भंते जी का प्रोग्राम हो रहा है, भंते जी का कहीं मोबाइल पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, और किसी उपासका के दिमाग में आया भंते जी तो देख ही नहीं रहे, चले इसको उठा के अपनी जेब में कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, चोरी होगी ना। तो भंते जी की अदन्नदाना यानी बिना दी हुई चीज है, या आपका ही सामान रखा है और अब भंते जी के नजर पड़ गया, भंते जी ने उठा के साइड में रख दिया, चलो भाई किसी उपासक ने दान में दिया होगा, नहीं वो दान में नहीं दिया हुआ, वो भूल गया है, उसे हम संभाल के रख देंगे और बाद में हम उसका पता लगाएंगे कि किस उपासिका का रह गया है, तो हम उसे वापसी करेंगे। तो हम उसको वापस देंगे, तो अदन्नदाना दान। फिर तीसरी कामेश में चाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं काम वासना से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। तो अब यहां तथागत बुद्ध ने कहा है
कि छोटी से बेटी को बराबर की से बहन और बड़ी से माता को, ये बुद्ध की कह। अगर हमारे बराबर का है कोई और हमारे टच में है तो हम उसको अपना भाई मान लें, बहन मान लें। बड़ा है तो पिता की दृष्टि से देख ले, छोटा है तो बेटे की दृष्टि से देख ले, छोटी है तो बहन की दृष्टि से देख ले, बेटी की दृष्टि से देख ले। तो हमारी जो काम वासना जाग रही है उसके प्रति, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, तो वो ठंडी हो जाएगी, यानी वो अब शांत हो जाएगी कि भाई ये तो मेरा भाई जैसा है, ये मेरे बाप जैसा है, ये मेरे पिता जैसा है। तो काम वासना कहाँ जाएगी? तो वो काम वासना के लिए एक ही जगह बनाई है, पति और पत्नी का जोड़ा बनाया है, वही रहनी चाहिए। अगर इधर वो भागती है तो वह व्यभिचार कहलाता है, इसी को व्यभिचार का रास्ता कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने इसीलिए इस सील को मजबूत किया है। चौथा, मूषावादा वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, यानी मैं अकारण झूठ बोलने की, न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं और करती हूं। मैं अकारण झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं झूठ बोलूंगी। हाँ, अगर झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो वहां झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन अकारण नहीं। घर परिवार में किसी कारण से भाई भाइयों में आपस में कोई विवाद हो गया और बड़े भाई ने उठा के छोटे भाई में थप्पड़ मार दिया, वो थोड़ा कमजोर है, एक मजबूत है, तो कमजोर वाले की जीवन संगिनी ने सोचा इसने मेरे आदमी को मारा है, आज इसको फंसाने का काम करते हैं। वो गई अंदर जाके बिलाज में मारा, झटका धड़ाक दे, इसी फाड़ दी बिलाज, और बस 100 नंबर को कॉल कर दिया। नुका जी मेरे जेठ ने और मेरे देवर ने और मेरे जो है वस्त्र फाड़ दिए और मेरे साथ में विचार करने की कोशिश कर रहा था। वो तो गया 376 में, मुसीबत पैदा कर दी। छोटी सी बात, भाई भाइयों में विवाद की बात को उसने झगड़े में बदल दिया, तो बड़ी दुश्मनी पैदा कर दी। तो इसलिए गलती ना करें, समझने का समझाने का काम करें। वो भाई भाई एक माँ के पेट से जन्म दिया है, अगर भाई में उनमें गलती से हो गया विवाद तो उसको बड़े झगड़े में ना बदलें, उसको समझाने का काम करें। नंबर 5, शुरा मेरी मंच पमादे स्थाना वेरमणि सिक्कापदं समादयामि। शुरा मीन्स पक्की शराब, मेर मीन्स कच्ची शराब और पमादिताना मीन्स नशीली वस्तुएं। मैं कच्ची पक्की शराब, नशीली वस्तुओं और से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूं और करता हूं। अब दारू पीने वालों की 6 हानियां होती हैं जो नशा करता है। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य रहता है, मैं धम्मदेशना जब करने जाता हूं कहीं, तो चाहे उपासकों को कितनी देर लग जाए, जब तक उपासक को त्रिशण पंचशील ही नहीं समझ में आया, पहली सिद्धि ही नहीं समझ में आई, तो वो धम्मदेशना उसको कितनी भी दे लो, वो धम्मदेशना व्यर्थ है। मैं उसको व्यर्थ मानता हूं, क्योंकि जब उसने पहली सिद्धि पे नहीं पैर दिया और ढंग से नहीं टिका पाया, तो वो छत पे कैसे चढ़ेगा? चढ़ जाएगा छत पे? उपासका जरा जवाब तो दे दिया करो, चढ़ जाएगा छत पे? नहीं चढ़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये हमारा आपके लिए त्रिशण पंचशील को समझाना, ये हमारी पहली सिद्धि है। हम इसको अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे, जब ही आपके समझ में आएगी, तो जब फिर आप छत पे चढ़ने की एक प्रयास करेंगे, तो जब धम्म को समझेंगे अच्छी तरीके से, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके त्रिशण पंचशील समझ में आया, मैंने समझाया तो कुछ आया कि नहीं? बहुत बहुत साधुवाद। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब हम धम्म वंदना के बाद बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना कर लेंगे। तो हमारे पूज्य बनते जी बुद्ध वंदना, धम्म वंदना करवाएंगे संगसोट में। उसके बाद फिर चलो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। हेलो, नागपंचमी कहते हैं, और अपने अपने दरवाजे कीड़े कैसी जैसे गिजाई देखिए, गिजाई करके उसे लहराते हुए दरवाजे फैलाते हैं। नागपंचमी क्यों मनाते हैं? नागों की पूजा क्यों करते हैं?
बताइए कि नाथ सिद्धार्थ से भगवान पुत्र हुए, सिद्धार्थ से बुद्धि प्राप्त हुई और बोधि प्राप्त हुई तो वो बुद्ध कहा गए। जब बुद्ध कहे तो बुद्ध कहा गया, बुद्ध ने मेडिटेशन किया, जिसे कहते हैं हिंदी में विपश्यना कहते हैं, इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। जब भगवान बुद्ध ने जब मेडिटेशन किया उस समय उनका सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त नाम था। देवदत्त बहुत पहले से ही, बचपन से ही सिद्धार्थ का विरोधी था, चचेरा भाई भी था और विरोधी हो गए। और किसके ऊपर? एक हंस के ऊपर। मैंने काफी समय पहले पढ़ा, बंसी देवर रहती इंग्लिश में उसका चैप्टर था और मैं 1975 में मैंने 12वीं किया। उससे पहले मैं 7वीं क्लास में पढ़ा था, बंसी देवर रहती। और जब सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, देवदत्त को बहुत बुरा लगा। सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया, बुद्ध तो पूरे भारत का विश्व हो गया। अब तो सिद्धार्थ के बेकार हो गए पूरे विश्व। पहले वैसे ही पूजा कर रहे हैं, धन्यवाद करके रहेंगे। तो देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए प्रारूप तैयार किया। भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध ने डोंगेश्वरी में मेडिटेशन किया और वहां पर भगवान बुद्ध को मारने के लिए नीला हाथी भेजा। नीला हाथी भेजा, उसको उतना दारू का रस पिलाया, दारू और अमृत पिलाया, इतना पिलाया, मंदभ्रष्ट कर दिया, इतना पागल कर दिया और बुद्ध को मार लिया। तो हाथी को छोड़ दिया तो बुद्ध को मार दिया। रास्ते में एक दुनिया से मेरे बच्चा मिला और उसमें एक उपासना हुआ करती थी। उसके 3 दिन पहले बच्चा हुआ और उसे पता चला कि बुद्ध को मारने जा रहा है ये हाथी। तो इसलिए तो महिला ने अपने बच्चे को अपने कपड़े में लुढ़क के और उसका केवल मुंह खोला और उसे छोड़ बैठ दिया। बच्चे को मैं पैदा का और भी कर सकती हो, पर बुद्ध मर गया तो दूसरा बुद्ध पैदा नहीं होगा। तो बुद्ध को बचाने के लिए अपने बच्चे, अपनी कोख से बच्चे को पैदा करके और भगवान बुद्ध को बचाने के लिए अपने बच्चे को लौटा दिया। हाथी जैसे 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 आते ही गया बुद्ध की तरफ, बीच में बच्चा मिला तो ताजी बच्चे की तो खुशबू होती है। जैसे जैसे हाथी आया बच्चे की तरफ, वैसे खुशबू लगा, बच्चे हाथी की गुस्सा शांत हुई, नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल। और बच्चे को एक मुंह से 3 बार उसको आशीर्वाद दिया। हाथी ने आशीर्वाद देके हाथी बिना पीछे के पैर मोड़ के पीछे वापस हो गया और वापस होके दूसरे रास्ते से बुद्ध की तरफ चला गया। भगवान बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे, वहां हाथी पहुंचा। जैसे जैसे हाथी बुद्ध के पास पहुंचा वैसे बिल्कुल शांत नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। और भगवान बुद्ध को अपने बुद्ध मोड़ के बुद्ध को 3 बार नतमस्तक हुआ। भगवान बुद्ध की वंदना किया और वंदना नतमस्तक हुआ बुद्ध के आगे और भगवान बुद्ध से ज्ञान बुद्ध को ध्यान में नहीं हुआ, शांति में।
तो हाथी ने जब नमस्कार करने के बाद हाथी को एक अचंभव हुआ, अरे भगवान का जब मेडिटेशन खत्म होगा, ध्यान खत्म होगा, तो उन्हें जल चाहिए, स्नान के लिए चाहिए। और उन्होंने कहा जल कहाँ से लाऊं? तो हाथी जंगलों में गया, इधर उधर घूमा, जहाँ जहाँ ताला मिला, जहाँ भी ताला मिला, वहां से भगवान बुद्ध को सूर से भर भर के पानी ला के भगवान बुद्ध को जल ला के दिया। बुद्ध ने क्या की? हाथी ने, हाथी से पापड़ी से फिर उसके बाद में सोचा कि भगवान बुद्ध को भोजन चाहिए, भगवान बुद्ध को भोजन चाहिए, भोजन कहाँ से आएगा? फिर खेतों में जंगलों में गया, जहाँ केला मिला, जहाँ सेब मिला, जहाँ जैसे फल मिले, उल्टा जो फल मिला और लाके भगवान बुद्ध को फल की सेवा की। फल की सेवा करनी की भगवान बुद्ध की। और सेवा करने के बाद भगवान बुद्ध से अनुमति लेके हाथी जब वापिस हो गया, हाथी जब आज जाता है देवदत्त के पास, देवदत्त पूछता है कि बुद्ध मर गया? हाथी ने सूर से मना कर नहीं मरा। देवदत्त को बहुत बड़ा क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध, एक क्रोध हुआ। उसने गुस्से में एक काला भयंकर नाग को दारू पिलाने लगा। गुस्से में काले नाग को रामरस पिलाया, रामरस नाग को पिलाया। तो नाग ने रामरस को पिया और पी के और कहा देवदत्त ने जाओ फलाने फलाने जंगल में और फलाने और वहां तक बुद्ध है सिद्धार्थ बुद्ध, उसको नष्ट करके आओ, मतलब खत्म करके आओ। तो सब जाना पड़े गुस्से में, भयंकर गुस्से में जा रहा है, बुझाई ऐसा करके आए हुए दो नमूने तुम लोगों ने अपने अपने दरवाजे पे लगा लिया। तो सब जा रहा है तेरा मेरा होकर, वही सब की दाल, वही सब की चाय और वही अपने दरवाजे पे लगा। सही बात है, सही में। दूसरी बात, उसी तरफ ने जब भगवान बुद्ध के पास में पहुंचा, भगवान बुद्ध के आगे जाके सबकी सब गुस्सा शांत हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सब ने अपने फन से भगवान बुद्ध को 3 बार नतमस्तक छुआ और कहा पहले संघर्ष मेरे से करेगा, पहले संघर्ष मेरे से करेगा, उसके बाद बुद्ध को मारेगा। और सबने भगवान बुद्ध की छत्र छाया बना के बुद्ध के ऊपर पूछ को घूमिला करके और भगवान बुद्ध के ऊपर जाके फन फैला के बैठ गया और कहा कि जो बुद्ध को जैसे मारने आएगा पहले संघर्ष मेरे से आके करेगा। तो सबने ये तय किया और तय करने के बाद में भगवान बुद्ध की इच्छा किसने की? सबने की। और बुद्ध के आगे अच्छे देवता, अच्छे तीर्थंकर बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गए। अब देवदत्त की बुद्ध के आगे किसी की नहीं चली। तो भगवान बुद्ध के लिए मारने के लिए मार तो मारा नहीं। एक वैश्य समाज की वैश्या एक महिला थी जिसका नाम चिंचा नाम था। चिंचा को जहाँ जयपुर की सावरती में चिंचा लालच दिया और महिला को कहा कि तुझे जितना धन चाहिए उतना धन दूंगा और बुद्ध को लज्जित करके आओ। भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा जयपुर में, तो चिंचा ने क्या करा, पहले अपने पैर से सिराना बांधा, सिराना समझते ताकि जिसे तकिया कहते हैं, सिराना बांधने के बाद पहले फिर उसके बाद में दही जमाने वाली कहते हैं वो कबेला होता है, दही जमाने वाला कबेला, वो पहले लकड़ी की कटौती होती थी और उसे पेड़ से बांधा और पेड़ से बांध के ऊपर से कपड़ा लगा के और उल्टी सीधी सारे कपड़े लगा के और चिंचा
एक कमर फैला, हाथ टेक लिया, एक हाथ में लाठी और भगवान बुद्ध के पास। तो भगवान बुद्ध के पास में चिंता पहुंची। वहां श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत भी थे और पाटलिपुत्र राजा बिंबिसार भी थे, बहुत से कवि राजा थे, उपासक भी थे, भिक्षुसंघ भी था। और वहां आके चिंता ने कहा कि भगवान आप धर्म उपदेशी करते रहिए, कुछ मेरा भी ख्याल है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने जो बुद्ध का जो हाथ का जो लगा है आशीर्वाद का था, जो आशीर्वाद का जो नमूना है, दो नमूने में बुद्ध ने कहा जो देखिए मुझे आपका भी ख्याल है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे आपका भी ख्याल है। इतना भगवान बुद्ध ने कहा, उसका पेट ढीला हो गया। पेट ढीला हुआ, कटौती आके पैरों पर गिरी और झूठ और सत्य की या खोज हो गई। एक समय भगवान बुद्ध के समझाने जहां पर उंगलीवाल की बड़ा बोलवाल था, 999 लोगों की उंगलियां काट के माला पहना और माला पहनने के बाद श्रावस्ती में, पूरा श्रावस्ती में शोर शराबा था कि जहां पर एक उंगलीवाल हो गया और जाके लोगों की हत्या करता है, उंगलियों पर उंगली काट के माला पहनता है, वो हत्या कर देता है। तो भगवान बुद्ध के अपने मध्य मार्ग में चले जा रहे और बुद्ध जा रहे मध्य मार्ग में, उंगली वाला लंबी 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 पकड़ बढ़ रहा है, फिर भी बुद्ध को नहीं पकड़ पा रहा है। एक पेड़ के पास में भगवान बुद्ध खड़े हो गए और उंगली वाले जाके भगवान बुद्ध के ऊपर टेंगा ले गए, हावी हुआ। तो भगवान बुद्ध ने ये आशीर्वाद दिया, तो हाथ उसका न आगे हुआ न पीछे हुआ, उसे जम्मस लिए, जम्मस बांध लिए, जम्मस हो गया। जम्मस होने के बाद उसने भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे खड़े थे और उसके पास नए आगे पीछे हाथ हुआ, दूसरे हाथ का सहारा लिया, वो भी जम्मस हो गया। उसी के बाद उन्होंने क्या करा, उंगली वाली को भगवान बुद्ध ने उठाया, उठाने के बाद पूछा तो भाई तुम ऐसे लोगों की उंगलियां काट के माला पहनते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिलता है, तो हिंसा क्यों करते हो? तो भगवान बुद्ध से कहता है उंगलीवाल कहता है कि भगवान मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं आपकी मैं अपनी शरण में तो लूंगा, पसंद गए जाओ और सामने एक पेड़ खड़ा हुआ है, वहां से 3 पत्ते तोड़ के लाओ। तो वो पेड़ के पास में गया, भगा और भगवान बुद्ध के पास में जाके वो पेड़ के पास में गया और वहां से 3 पत्ते तोड़ के लाया और 3 पत्ते तोड़ के लाया और भगवान बुद्ध को देने लगा, लो भगवान। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये पत्ते लेके आए क्या? भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा सुझाव ये है कि जहां से पत्ते तोड़े हैं वहीं जाके चिपका के आओ। भगवान बुद्ध ने कहा, तो उंगली वाला कहता है ये संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये संभव है, जहां लोगों की हत्या की है उस परिवार में खून खराबा हुआ, हाहाकार हो रही है, उस परिवार में इतनी हिंसा की है, उसका कैसे चलेगा भाई बताओ? तो उंगलीवाल जब जाता है, हे मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, हे मानव तू मुख से बोल धम्मं शरणं गच्छामि, हे मानव तू मुख से बोल संघं शरणं गच्छामि। तो देखिए वहां भगवान बुद्ध जाते हैं, जो लोगों ने उंगलीवाल के ऊपर पत्थर बरसाए थे, कोई कह रहा है मेरी बहन की उंगली जाती, कोई कहता है मेरे देवर की उंगली जाती, जहाँ हत्या की उस नगर में उंगलीवाल जाके अपनी गलती को माफी मांगने गया, वहां जाके माफी मांगे और लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए। वहां जाके भगवान बुद्ध जाते हैं तो कहते हैं जो लोगों ने पत्थर फेंके थे उंगलीवाल के ऊपर, वही लोगों ने भगवान बुद्ध के ऊपर फूल बरसाए और अपनी बच्ची और बच्चों को मंगल कामना भगवान बुद्ध ने दिया, आशीर्वाद दिया। और देखिए तो आखिर में भगवान बुद्ध ने उस उंगलीवाल को अपने भिक्षु संघ में उसे ले लिया
उसके बाद राजा प्रसेनजीत को खबर पहुंची, तो राजा प्रसेनजीत कहते हैं इतने बड़े हत्यारे हो भगवान, तुमने कैसे समय में ले लिया, वो तो किसी का काबू नहीं आता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो इतने बहुत सारे भिक्षुगण है, इनमें पहचानो कौन सा उंगलवान, नहीं पहचाना। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये फलाना उंगलवान है।